कृष्णा एग्री बिजनेस डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ऑडियो सेवा में आपका स्वागत है। सफरचंद की खेती मल्टीप्लायर के साथ। जी हां, सफरचंद के पेड़ों को उसके रूट जोन में मल्टीप्लायर देना चाहिए। जितने भाग में पेड़ की छांव पड़ती है उतना भाग एक्टिव रूट जोन का होता है। मल्टीप्लायर देने के पूर्व तार वाले पंजे की मदद से एक्टिव रूट जोन की 2 इंच मिट्टी खींचकर बाजू में कर ले। उसके बाद एक तगारी अर्थात पाटी मिट्टी में 20 ग्राम मल्टीप्लायर मिलाकर मिट्टी को रूट जोन में फेंक दे। उसके बाद जो मिट्टी आपने तार के पंजे से हटाई थी उस मिट्टी को मल्टीप्लायर वाली मिट्टी के ऊपर रूट जोन में समान मात्रा में फेंक दे। मल्टीप्लायर देने की प्रक्रिया साल में एक बार करना है। मल्टीप्लायर देने के बाद आपको रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। मल्टीप्लायर नया बाहर लेने के पहले देना है। मल्टीप्लायर देने के बाद पेड़ के रूट जोन में मल्टीप्लायर अपना काम शुरू कर देगा। सफरचंद के पेड़ पर नए पत्ते आने की प्रक्रिया जल्द प्रारंभ होती है। आने वाले पत्ते पहले की अपेक्षा लंबाई तथा चौड़ाई में 1.5 गुना बढ़ आते हैं। जब आप मल्टीप्लायर देते हैं तब आपको रासायनिक खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। आपको किसी भी समय ऐसा लगे कि पेड़ कमजोर लग रहे हैं तब आप रासायनिक खाद डाल सकते हैं। कंपनी आपका अनावश्यक खर्च बचाना चाहती है, इसलिए कंपनी का कहना है कि रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं है। सफरचंद के पेड़ों पर आपको कई बार रासायनिक दवाओं का छिड़काव करना पड़ता है। रासायनिक दवाएं कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, इसके लिए आपको ऑल क्लियर का छिड़काव करना पड़ेगा। ऑल क्लियर पहली बार 1 लीटर पानी में 1 मिली, उसके बाद होने वाले किसी भी छिड़काव में आधा मिली डालना है। आप जब भी ऑल क्लियर का या किसी भी प्रकार का छिड़काव करेंगे आपको उसमें मल्टीप्लायर 15 लीटर पानी में 10 ग्राम मिलाना है। अगर आप उपरोक्त नियोजन से सफरचंद की खेती करेंगे आपको रासायनिक दवाओं का कम से कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप मल्टीप्लायर तथा ऑल क्लियर के साथ होने वाली खेती में स्वयं देखेंगे कि कीटक तथा रोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। 5 से 7 सालों में आपकी खेती पूरी तरह कीटक तथा रोगों से मुक्त हो जाएगी। साधारण घरेलू उपचार भी कीटक तथा रोगों को कंट्रोल कर सकेंगे।